हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नई दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। जो भी मुझे अपने कर्मयोग के द्वारा अनुभव होता है वो मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। तो और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो के द्वारा कुछ भी सीखने को मिलता होगा। थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो बात करेंगे आज भी किसी ऐसे टॉपिक पर जो हम सभी महिलाओं के जीवन में खास होता है, पुरुषों के जीवन में खास होता है। बेसिकली मैं आज बात करने वाली हूँ हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते पर। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, और वर्तमान समय में इतने ज़्यादा डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, इनका रीज़न क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पति पत्नी क्या हैं और इसका रिश्ता कैसा है, कैसा होना चाहिए, वर्तमान समय में कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी फैक्ट के थ्रू हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, जब हमारी शादी होती है, नई नई शादी होती है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अब हमारी शादी होगी, हमारी लाइफ में एक जीवन का जो पार्टनर है, साथी है, वो होगा, जिससे हम जो है अपने सुख दुख के बारे में बात कर सकते हैं। हमें कोई भी परेशानी होगी वो दूर करेगा, हमारा साथ देगा, हर समय पर साथ देगा। हमारे मन में, हमारे दिमाग में बेसिकली बहुत ज़्यादा आकांक्षाएँ होती हैं। आकांक्षाओं का मतलब होता है होप्स होती है ना। और इसके बीच में मैं एक लाइन्स बोलना चाहूँगी कि दुख का कारण ही होप्स बनता है। अब ये आप लोग बोलोगे कि ये कैसे, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किसी भी दुख का कारण है तो वो उम्मीद होती है। अगर हम किसी से उम्मीद ही न लगाएं तो हमें दुख ही नहीं होगा, है ना। तो उम्मीद ही दुख का कारण होता है बेसिकली। और हम क्या करते हैं, जब नई नई शादी होती है तो हम अचानक से उस इंसान पर बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सबका अपना अपना नेचर होता है। सबको अपने बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो ऐसी कंडीशन क्यों आती है, वर्तमान समय में इतने ज़्यादा डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, पहले उस चीज़ पर बात करेंगे। तो जैसे कि पति और पत्नी का रिश्ता होता है, उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं राधा कृष्णन, शिव पार्वती के रिश्ते से। ऐसा ही माना जाता है, हमारे धर्म ऐसा ही बोलते हैं, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है वो ऐसे ही बोलते हैं कि पति पति का जो रिश्ता होता है वो राधा कृष्ण के जैसा होता है, शिव पार्वती के जैसा होता है। तो क्या वास्तव में हम इस रिश्ते को इस तरह से निभाते हैं? क्या वास्तव में ये जो रिश्ता होता है वो ऐसा होता है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताना, मैं अपना ओपिनियन आप लोगों से शेयर करूँगी। देखो, वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है समय की कमी। समय की कमी क्यों है? क्योंकि आजकल जो है सभी हस्बैंड वाइफ बच्चे सब लोग अपना जो है सेपरेटली रहते हैं। अभी हस्बैंड है तो उसको अपना ड्यूटी जाना है, वाइफ है तो उसको अपना काम करना है, ड्यूटी जाना है, अपना घर का काम करना है, सब चीज़ इक्वली मैनेज करना है। इस बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है, जितना भी हम लोगों को समय मिल पाता है उस समय को हम शेयर करने के बजाय सेपरेट करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, आपका हस्बैंड ऑफिस से आया, आप जो फ्री हो के शाम को 1 घंटा है, अभी आप क्या करते हो, एक उस रूम में चला गया, एक उस रूम में चला गया, दोनों अपने फ़ोनों पे लगे हुए। तो जो भी हमें समय मिला था वो सेपरेशन में बट गया, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। हमारा जो दिन का फ्रस्ट्रेशन था उसे हमने किसी से शेयर नहीं करा, हमारा जो भी हमें बात करनी थी वो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में क्या है, एक अंश के रूप में रह गया। अब हम उसे कल निकालेंगे गुस्से के रूप में, तो ऑटोमेटिकली जो सीढ़ी है वो डाउन होती जाती है, राइट। पहली कमी ये है कि समय का अभाव। दूसरी चीज़ क्या होता है, अब होता क्या है कि वाइफ जो होती है वो कॉमनली अपने हस्बैंड की हर तरीके से हेल्प करती है, उसके कपड़े धोने से लेकर उसके ऑफिस तक हर चीज़ में सपोर्ट करती है। लेकिन जो एक हस्बैंड होता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 10% लोग तो करते हैं अपनी वाइफ की मदद, लेकिन जो 90% लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। और
कई रिश्तों में इस वजह से भी जो है दरार आती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपनी वाइफ की वर्क में इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे ना हो। थर्ड चीज़ क्या होती है, नीड, ज़रूरत, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है उसका पूरा ना हो पाना, जिसकी वजह से आजकल जो है वाइफ और हस्बैंड अलग लोगों से जो रिलेशन बनाते हैं, इसी वजह से वो जो है होता है। हमें किस चीज़ की नीड है, हमें क्या चाहिए, समय पर नहीं मिल पाना। अभी मैं बीमार हूँ या कोई भी बीमार है और मुझे दवाई चाहिए, वो मेरा हस्बैंड मुझे ला के नहीं दे सकता। मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोन नहीं उठाते, टाइम टाइम पे मुझे इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं वो उनका ओपिनियन है, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत है वो नहीं फुलफ़िल कर पा रहे, तो हम दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें जो मिलता है उसमें हम खुश हो जाते हैं। तो बेसिकली ये भी है। थर्ड है, हमारे बच्चों को इक्वली वाइफ जो है सपोर्ट करती है, बच्चों को इक्वली वाइफ देखती है और दिन भर उनके साथ खेलती है, उनका होमवर्क, स्कूल वर्क, सब चीज़ वही कराती है। तो पति को चाहिए कि पति भी इस चीज़ में थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो शायद पति की कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो शॉर्ट आउट हो सकती है और उसका बर्डन थोड़ा कम हो सकता है। बाकी बात करेंगे पति और पत्नी को आपस में कैसे रहना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पति और पत्नी को आपस में अच्छे से रहना ज़रूरी नहीं है, बजाय कि समय को साथ बिताना, है ना। अभी मैं अपना पर्सनल अनुभव साझा करूँ तो मेरे हस्बैंड जाते सुबह के समय चले जाते हैं 6 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे। तो उनका आने का टाइम होता है 1 बजे आते हैं, फिर खाना वाना खा के अपना फ़ोन में लग जाते हैं। सभी महिलाओं के साथ यही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन ना देखने की बजाय अगर 5-10 मिनट वो अपनी वाइफ से बात करे, समय निकल कर बात करे, तो शायद उसकी वाइफ को अच्छा लगता होगा। जैसे कि मैं अपना पर्सनल अनुभव साझा कर रही हूँ, तो आप लोग क्या फ़ील करते हो वो आप लोग बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि 80% महिलाएं इसी पीड़ा से शायद गुजरती हों। बाकी हस्बैंड वाइफ को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, और तभी जो है हम एक दूसरे की इज़्ज़त कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर पति के मन में पत्नी के प्रति प्रेम नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है, इज्जत की भावना नहीं है, सपोर्ट की भावना नहीं है, तो पत्नी अकेला कुछ नहीं कर सकती। सेम चीज़ पति के साथ है कि अगर पत्नी जो है सपोर्टिव नहीं है, टाइम स्पेंड करने वाली नहीं है, तो पति भी जो है कुछ नहीं कर सकता, है ना। बाकी इस रिश्ते में तो एक मिठास होती ही है, और कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो तो कॉमन सी बात है, हर फैमिलीज़ में होते हैं, हर हस्बैंड वाइफ के बीच होती है लड़ाई झगड़े जो होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को अवॉइड करके आपस में समय बिताएं, आपस में जो भी मतभेद है उनको दूर करें, जो भी कमी है वो दूर करें, और साथ में समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं, आपस में बात करें। अगर आप बात करोगे तो दोनों को फ्रस्ट्रेशन कम होगा, लेकिन अगर सेपरेटली अगर आप अपने अपने रूमों में फ़ोन पे लगे रहोगे तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, जो कि आज की जनरेशन करती है। और कहीं इन्हीं नॉर्मल कारणों की वजह से फिर हम बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, डिवोर्स वगैरह हो जाता है ना। शायद पानी आ गया। मैं पहनो नहीं किचन में पहने हैं, तो पानी आ गया तो मैं चली गई थी, सॉरी। हाँ, तो ये है। अच्छा, तो गाइस बस ऐसी छोटी छोटी बातों को आपका ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। तो बस आज का अनुभव मेरा यही था। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो के द्वारा कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी आगे प्रेरणा मिले एक और नई वीडियो बनाने में। तो कल मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।